आराम याद कर लिए, है ना। ठीक है, अभ्यारण्य राजस्थान में 27 है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। अभ्यारण्य राजस्थान में कितना है? 27 है। राष्ट्रीय कितना है? राष्ट्रीय 3 ही है, यानी केंद्र सरकार द्वारा संचालित कितना है? राष्ट्रीय बोले अग्रवन वे 3 ही है। रणथंभौर को सवाईमाधोपुर में, केवलादेव भरतपुर और मुकुंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़। मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, रणथंभौर ये है राष्ट्रीय और से राजकीय है। ठीक है, अब पहले याद रखना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव पक्षी उद्यान। अन्य याद रख, रणथंभौर वालों है सवाईमाधोपुर में, केवलादेव वालों कटे है भरतपुर में। रणथंभौर अभ्यारण्य को दर्जो कहाँ मिले? 55 में, और केवलादेव 1 साल पाँच यानी 56 में। रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यान सवाईमाधोपुर में ऐसा मेरा है। रणथंभौर ने अभ्यारण्य को दर्जो यानी राज्य तौर पर भी अभ्यारण्य को दर्जो 1955 में मिले, और केवलादेव ने 56 में। रणथंभौर राजस्थान को फर्स्ट है और केवलादेव सेकंड है, वो भी याद रही। पहलो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आयो रणथंभौर में। कोई पूछे रणथंभौर में पहलो बाघ प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना कणाई टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आयो, रणथंभौर में आयो पहलो 1973 रणथंभौर। ठीक है, और इनके भारतीय बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो फिर केवलादेव ने कहीं गए? पक्षियों का घर। ठीक है, केवलादेव पक्षी उद्यान ही याद रखें ना सब कुछ, मतलब पक्षी से रिलेटेड जितनी भी चीजें है ना, मैं केवलादेव में आवली। ठीक है, जब भारतीय बाघों का घर तो गो रणथंभौर, एरो केवलादेव को पक्षी। इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1996 रणथंभौर में स्टार्ट हुआ। इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1996 में स्टार्ट हुआ रणथंभौर में। कौन सो? इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन सा कड़ा स्टार्ट हुआ? 1956 में खटे, 1996 में स्टार्ट हुआ खटे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। एक केवलादेव को निर्माण करायो, केवलादेव को निर्माण करायो किशन सिंह। केवलादेव को निर्माण करायो किशन सिंह। कैसे केवलादेव, कैसे किशन सिंह, कैसे केवलादेव, कैसे किशन सिंह, यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को निर्माण कौन करायो? किशन सिंह करायो। इन पक्षियों का स्वर्ग है, याद रखिए। टाइगर मैन है कैलाश सांखला और रणथंभौर से संबंधित है। कैलाश सांखला टाइगर मैन, और पक्षी वैज्ञानिक है सलीम अली। पक्षी वैज्ञानिक है सलीम अली और केवलादेव से संबंधित को ये तो याद रखना पड़ेगा। बोले देख, एक है मछली बागिन, इन रणथंभौर की क्वीन है, लेडी ऑफ लेक है ना। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दियो इन ब्रिटेन। क्रोकोडाइल किलर भी कहीं मछली बागिन है, मछली बागिन है एक। ठीक है, बस की रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। मैं रणथंभौर की क्वीन है, लेडी ऑफ लेक है, क्रोकोडाइल किलर है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्रिटेन की तरफ से मछली बागिन ने मिले, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाए यार। ठीक है, जहाँ मछली बागिन रणथंभौर की क्वीन होगी, लेडी ऑफ लेक होगी, क्रोकोडाइल किलर होगी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले ब्रिटेन की तरफ से। यानी कि बेटी एक T19 बिन अशोक गहलोत कृष्णा पूनिया का नाम पर कृष्णा नाम दियो। कृष्णा पूनिया खिलाड़ी है कहाँ की है? बिका नाम पर कृष्णा पूनिया का नाम पर कृष्णा नाम कौन दियो? अशोक गहलोत का कौन सिंह दियो? मछली बागिन की बेटी है T19 बिन है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, वो भी याद रखिए। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कौन सा अभ्यारण्य में है? रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में है। ठीक है, केवलादेव में चकोर पक्षी आवे, पक्षी जता भी बोले याद रखिए। केवलादेव में आवे चकोर पक्षी भी। 1985 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुई केवलादेव। केवलादेव विश्व विरासत सूची में शामिल हुई 1985 में। एचा मेथा कुट्टू घास केवलादेव में पाई जाए। एचा मेथा कुट्टू घास ये भी केवलादेव में पाई जाए। और पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली, वो भी केवलादेव में। इको कहीं मंदिर है, कहीं कहीं लग रहा है एक वेद चल आएगी। चकोर पक्षी भी केवलादेव में आवे। अजगर और सांप भी पाया जाए केवलादेव में। साइबेरियन सारस की पसंद है कुट्टू घास, जबकि भी ढे पाई जाए, है ना। और फर्स्ट रामसर साइट या वेटलैंड स्थल 1981 में केवलादेव ही हो। फर्स्ट रामसर साइट कौन सी? केवलादेव ही भैया। फर्स्ट रामसर साइट या वेटलैंड स्थल 1981 में केवलादेव ही। फर्स्ट रामसर साइट या वेटलैंड स्थल 1981 बनायो आ केवलादेव है फर्स्ट नंबर पर। अठे सीताफल पाया जाए, दोकवन पाया जाए, केवलादेव में पाया जाए सीताफल। केवलादेव में कहीं कहीं पाया जाए सीताफल पाया जाए, दोकवन पाया जाए, काला गरुड़ पाया जाए, काला घाटी भी है, काली घाटी भी है। ये मेन चीज़ें हैं, बोले देख लगती तो काली घाटी है, कुत्ता घाटी है, कुकुर घाटी है, सियर खाए पर खाए है। लेकिन सीताफल दोकवन ऐसा केवलादेव में पाया जाए। पक्षियों का स्वर्ग भी वही है। लाल चिराला तोता, इंपॉर्टेंट चीज छूट की। लाल चिर तोता भी केवलादेव में पाया जाए, है ना। आती चीजें हैं।
अब आओ मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स या फिर दर्रा अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या फिर दर्रा अभ्यारण्य, वो भी राष्ट्रीय हो, कोटा चित्तौड़गढ़, कोटा चित्तौड़गढ़ बूंदी झालावाड़ चाइना में ही है, लेकिन कोटा चित्तौड़ याद रखिए, विद्यांचल श्रेणी में है वो, हाड़ोती पूरी है मुकुंदरा में, ये याद रखिए बस, 12 को नहीं, चित्तौड़ है 12 की जगह, 12 चित्तौड़ 12 चल गो, यानी चित्तौड़ है 12 की जगह, चित्तौड़ 12 चल गो मुकुंदरा हिल्स में, ठीक है। 2003 में राजीव गांधी नाम हो, 2006 में मुकुंदरा हिल्स कर दियो क्योंकि बीजेपी की सरकार आता ही। इन राष्ट्रीय उद्यानों को दर्जो मिलो 2012 में, बिनगणा मिलो, पहला मिलो 1980 में, 81, आ चीज बताओ बोलूंगा भाई भी चंदू, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को दर्जो 80 मिलो, केवला देव ने मिलो 81 कमाए, रणथंभौर नगड़ा मिलो 80 कमाए, केवला देव ने 81 कमाए, 1981 में केवला देव ने राष्ट्रीय उद्यान को दर्जो मिलो, रणथंभौर ने 1980 मिलो राष्ट्रीय उद्यान को दर्जो, और इन मुकुंदरा हिल्स कोटा मिलो, इन मिलो 2012 में, और 2013 में बाघ परियोजना चला दी। आदि मानव का सेल चित्र मुकुंदरा हिल्स, डूंगर पर मिला है सेल चित्र, मुकुंदरा हिल्स अठे मिला है कहीं आदि मानव का सेल चित्र। अबलीमीणी का महल कोटा, वो भी मुकुंदरा हिल्स में ही है, और गागरोनी तोते, वो भी मुकुंदरा हिल्स में ही है, ऊपर से ना गागरोनी तोते मुकुंदरा हिल्स में पाए जाते हैं, मुकुंदरा हिल्स, हिल्स पर गागरोनी तोता, गागरोनी तोता हिल्स, हिल्स गागरोनी तोता, मुकुंदरा हिल्स गागरोनी तोता, एरो एक तोता हो रहा लाल सिर का तोता भी पाया जाए केवला देव में, लाल सिर का तोता तो पाया जाए केवला देव में, और गागरोनी तोता पाया जाए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। अब वन्य जीव अभ्यारण्य और देख लें आप, ठीक है। पहलो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, वो जैसलमेर बाड़मेर में है, 1981 में की स्थापना हुई, कोई याद करने की जरूरत को नहीं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है, 3162 किलोमीटर में, 3162 किलोमीटर में। गोडाउन पाया जाएला, पीवना सरप पाया जालो, आकल वुल्ड फॉसिल्स पार्क ओतनबेरा जैसलमेर में है, सेवन दामड़ करणी तरडगम घास पाई जाली, लाठी सीरीज पाई जाली। याद करने वाली बात है कि है राष्ट्रीय मरु उद्यान कटिया जैसलमेर बाड़मेर में है, कड़ा स्थापना हुई 1981 में, 3162 किलोमीटर में हो। पास आओ सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, ठीक है, अटे हरियल पक्षी या हरिया कबूतर, ये तो नागौरी उच्च भूमि में पाया जाए है, और एक सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाए हरियल या हरे कबूतर, नागौरी उच्च भूमि में, और सरिस्का अभ्यारण्य में अठेठे पाया जाए बस केवल हरियल पक्षी, और खट्टे कौन पाया जाए। बर्थरी की गुफा है सरिस्का अभ्यारण्य में, अलवर में है बर्थरी, याद रखिए सरिस्का अलवर बर्थरी की गुफा है। एक नारायणी माता को मंदिर है जो कि नाइयों की कुलदेवी है, नारायणी यानी नाई, नाई व सेन, सेन यानी सरिस्का अभ्यारण्य में नारायणी माता को मंदिर है। काली घाटी मोर भी सरिस्का में ही है, काली घाटी मोर सरिस्का, यार क्यों याद रहता था, कौन याद रहा भाई। सरिस्का है 2012 में छोटो सबसे, मतलब सरिस्का अभ्यारण्य ना, एक कार्टर बनायो सरिस्का ए जो क्वेश्चन वो छोटो है, 2 नंबर पर है सज्जनगढ़, ठीक है ना, 1 नंबर पर छोटो सरिस्का ए ही है, 2012 में वो। और सेन यानी नाई, नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता, सेन यानी सरिस्का अठे है, ठीक है। हरियल पक्षी हरे कबूतर। अब आओ माउंट आबू अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य सबसे हाइट पर, मेरे माउंट आबू भी रह लो, जब माउंट आबू हाइट पर है समझा था। राजस्थान को फर्स्ट इको सेंसिटिव जोन, वो यहाँ बोले राजस्थान को फर्स्ट इको सेंसिटिव जोन कटे है, ओ भैया माउंट आबू में, माउंट आबू इको सेंसिटिव है भाई, माउंट आबू अति ऊंचाई पर आना। सबसे सुंदर छिपकली पुबलेफेरिस छिपकली सबसे सुंदर है, बकटे पाए जाए माउंट आबू अभ्यारण्य में पाए जाए। अब पुबलेफेरिस छिपकली अति सुंदर भाई, डूंगर पर ही लादली, अति ऊंची लादली रे, मतलब अति नीचे थोड़ी लादली। जब माउंट आबू अभ्यारण्य में कहीं पाई जाए तो सबसे ऊंची हाइट पर है। राजस्थान को फर्स्ट इको सेंसिटिव जोन, सेंसिटिव इलाको भाई ऊपर लो है ना, जब माउंट आबू को। और पुबलेफेरिस छिपकली सबसे सुंदर है, जहाँ ऊंचाई में पाई जाली, माउंट आबू में पाई जाली भाई। अब आवा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य,
अब कुंभो कुंभ याद रहे, कुंभो भेड़िया लोमड़ी ने खा जातो, कुंभलगढ़ यानी याद रहा कुंभा, ठीक है। कुंभलगढ़ बैरणे याद रहा कुंभा, कुंभो भेड़िया लोमड़ी ने खा जातो। अब तो ताकतवर हो, जब भेड़िया लोमड़ी ठे जाता। और राजसमंद पाली और उदयपुर में फैलेडो है। उदयपुर में चंदनवन पाया जाएगा मैं, राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग है ही, और पाली के माए रणकपुर को जैन मंदिर। मेन चीज़ है रणकपुर को जैन मंदिर, कुंभो बनाए हुए कौन बनाए हुए घनबेरो मन। लेकिन चौसिंगा हिरण बोली जगह पाया जाए ना, छोड़ कुंभलगढ़ हिरण भेड़िया या लोमड़ी बोली है, एक चौसिंगा हिरण बोला है। भेड़िया वो लोमड़ी वो चौसिंगा हिरण हो, कुंभो सन खा जातो। कुंभो का अगर तो सन खा जातो, चाहे भेड़िया हो लोमड़ी हो चाहे चौसिंगा हिरण हो, सज हो सन खा जा लो। और पाँच भी रणकपुर का जैन मंदिर में जाता हूँ, बोल अत्ता पाप कर भी रणकपुर का जैन मंदिर में जाता हूँ। रणकपुर को जैन मंदिर है मथाई नदी के किनारे। कोई पूछ ले रणकपुर को जैन मंदिर का किनारा है, मंथाई नदी के, मंथाई नदी के किनारे है, ठीक है। और जे संबंध बैरणे है सलूमर गमाए, वो तो याद रखना किसी को। लेकिन कुंभलगढ़ को याद रख जी, कुंभा कुंभा भेड़िया लोमड़ी चौसिंगा हिरण सन खजानी ये ज़्यादा पाया जाए। और पाली गमाई रणकपुर को जैन मंदिर है। चंदनवन भी कुंभो चंदन चंदन चढ़ावा रणकपुर का जैन मंदिर में, कुंभो चंदन चढ़ावा रणकपुर का जैन मंदिर में ना। कुंभो कुंभलगढ़ चंदनवन ये भी कुंभलगढ़ में पाया जाए ना। कुंभो चंदनवन चंदन का पेड़ चंदन चढ़ावा का के रणकपुर का जैन मंदिर में ना। ऐसा चीज़ याद रखिए, रणकपुर को जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे है। जैसे मतलब बैरणी सलूमर मोगो। फुलवारी की नाल है उदयपुर, महाराणा प्रताप की कर्म स्थली है फुलवारी की नाल। अठे फर्स्ट ह्यूमन एटॉमिक पार्क फुलवारी की नाल में कहीं खुलियो, फर्स्ट ह्यूमन एटॉमिक पार्क कटे खुलियो फुलवारी की नाल में। फुलवारी की नाल है कटे उदयपुर में। फुलवारी की नाल ना कहीं क्या महाराणा प्रताप की कर्म स्थली। अरे फुलवारी की नाल में कहीं खुलियो फर्स्ट ह्यूमन एटॉमिक पार्क, फर्स्ट ह्यूमन एटॉमिक पार्क फुलवारी की नाल, फर्स्ट ह्यूमन एटॉमिक पार्क फुलवारी की नाल, फर्स्ट ह्यूमन एटॉमिक पार्क फुलवारी की नाल। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है उदयपुर में, बांस दर्रा पहाड़ी, ठीक है। सेकंड छोटो ये बता दी हूँ पहली। राजस्थान को फर्स्ट जैविक उद्यान सज्जनगढ़ में खुलियो, बायोलॉजिकल या जैविक उद्यान। राजस्थान को फर्स्ट सज्जन या बायोलॉजिकल उद्यान सज्जनगढ़ में खुलियो, वो याद रखिए बोलिया, वो इंपॉर्टेंट है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर बांसदर्रा पहाड़ी सेकंड इस्माल है ही। राजस्थान को फर्स्ट जैविक उद्यान सज्जनगढ़ में खुलियो। पचावा सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सलूमर उदयपुर सही है। सीता माता अभ्यारण्य मेन चित्तौड़गढ़ है। सीता माता में चित्तौड़ प्रतापगढ़ सलूमर उदयपुर, चित्तौड़ प्रतापगढ़ सलूमर उदयपुर, है ना। सागवान वन कटे पाया जाए सीता माता, सीता माता सागवान, सीता माता सागवान, सीता माता सागवान। और सीता माता अभ्यारण्य है कटे चित्तौड़गढ़ में। ची माता सीता माता चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। सागवान में भी सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाए सागवान वन, ठीक है। जाखम बांध, कोई बोले जाखम बांध 81 मीटर ऊंचो, सबसे ऊंचो जाखम नदी के किनारे वो सीता। अब जाखम बांध प्रताप जोखिम लियो, सबसे ऊंचो जाए लो जाखम नदी होगी, जाखम बांध को प्रताप है ही, प्रतापगढ़ में है ही। लेकिन सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता याद ही रखिए बोलिया। सीता माता चीकुन करती प्रताप ही, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दोनों अवला सीता माता में। लव कुछ जन्ना सीता है ना होना ही है। चित्तल की मातृभूमि अभी सीता ही है। मातर या लगभग लोग सीता नहीं माता मानना, चित्तल की मातृभूमि भी सीता ही होगी। सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य चित्तल की मातृभूमि होगी, ठीक है। क्योंकि लगभग लोग ये माने कि यार सीता माता है ना अपनी माता तो भाई है, जब चित्तल की मातृभूमि कौन सी होगी सीता माता। एर एक उड़न गिलहरी अभी सीता माता होंगे। उड़वाली गिलहरी यार उड़वाली है जब सीता माता के नहीं जाली और कोई थोड़ी जाली उडरी है जो सीता माता के नहीं जाली जना। उड़न गिलहरी महोवा वृक्ष पर रहा। एक वैज्ञानिक नाम है रेड फ्लॉग स्क्विरल, रेड फ्लॉग स्क्विरल, रेड फ्लॉग स्क्विरल आ कहीं है। उड़न गिलहरी को क्या नाम है, वो वैज्ञानिक नाम हो रेड रेड कहीं में लग रहे रेड फ्लॉग स्क्विरल। महोवा वृक्ष पर पाई जाए उड़न गिलहरी। आज चित्तल की मातृभूमि कौन सी है सीता माता अभ्यारण्य ने बोला है, यानी सीता लगभग भी माता है यार। सीता मतलब कुछ झंडा आगा प्रतापी प्रतापी चीकुन करे ना चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में आगी। सीता माता हम सागवान वन पाए जाए, सैसे सीता माता सैसे सागवान वन, ये याद रखे ना बोला, ये याद। एक देख लो सीता माता अभ्यारण्य में गिलहरी भी उड़े। अब गिलहरी अगर गिलहरी भी उड़ रही है ना बड़ी बड़ी बात है। सीता माता अभ्यारण्य में गिलहरी भी उड़े भाई, जना उड़ वाली गिलहरी अभी सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाए। अभी को
अब देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊँ। भैंसरोडगढ़ वो चित्तौड़गढ़ में है। अठे चूलिया जलप्रपात है, घड़ियालों की प्रजनन स्थली। जब घड़ियालों की प्रजनन स्थली कौन सी है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहीं है? घड़ियालों की प्रजनन स्थली। एक बस्सी जगह है, बस्सी चित्तौड़ में, बस चित्तल की चहल पहल है। चित्तल की चहल पहल है चित्तौड़ में बस्सी। बस्सी यानी रस्सी, रस्सी सु चहल पहल करे, रस्सी सु चहल पहल करे चित्तल, चित्तल सु चित्तौड़ गो, रस्सी सु गो बस्सी, यानी चित्तल की चहल पहल कौन सी होगी? चित्तौड़ बस्सी, बस्सी चित्तल की चहल पहल। अब आवा जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़, वो याद रहा कि बोलिया जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़। और अठे राजस्थान को फर्स्ट सरप उद्यान हो। अरे अठे एक पार्क है जीरो मार्फोलॉजी, जियो मार्फोलॉजी है भैया, लेकिन जीरो मार्फोलॉजी याद रख। जीरो मार्फोलॉजी पार्क कोटा, पूर्णतः वनस्पति रहित। जीरो मार्फोलॉजी याद रख सी, जीरो यानी जय, जैसु जवाहर सागर, जवाहर सागर में है जीरो मार्फोलॉजी पार्क कोटा। जवाहर सागर में है जीरो मार्फोलॉजी पार्क कोटा, पूर्णतः वनस्पति रहित, वो याद रखिए। दर्रा अभ्यारण्य है कोटा झालावाड़, दर्रा अभ्यारण्य कटे है कोटा झालावाड़, दर्रा अभ्यारण्य कटे है कोटार झालावाड़ में है दर्रा अभ्यारण्य। वो भाई है वो मुकुंदरा हिल्स ने बोले करे। जीरो मार्फोलॉजी पार्क जवाहर सागर में, जैसे जीरो जैसे जवाहर सागर, कोटा बूंदी चित्तौड़ गमाई है वो पूर्णतः वनस्पति रहित है जीरो मार्फोलॉजी पार्क कोटा। राजस्थान को फर्स्ट सरप उद्यान भी जवाहर सागर ही है, राजस्थान को फर्स्ट सरप उद्यान भी जवाहर सागर ही है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य एमपी राजस्थान यूपी तीन नाम फैलेड़ा है। कोई पहले चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश यूपी चंबल सु नदी से संबंधित है ना, जब शीर्षकटा फैलेड़ी है, ये याद रखिए। ओ कोट ओ इम आगो इम कोटा आगो, बूंदी आगो, सवाईमाधोपुर आगो, करौली आगो, धौलपुर आगो, सागाई में राष्ट्रीय चंबल में तो एमपी राजस्थान यूपी तीन नाम फैलेड़ा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। अब भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव गंगाई डॉल्फिन कट्ठे पाई जाए। भाई चंबल नदी है राजस्थान की सनो बड़ी नदी ना, डॉल्फिन को नाम है गंगाई डॉल्फिन को, बस चंबल नदी में तो रही। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य इन पाई जाए गंगाई डॉल्फिन, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य गंगाई डॉल्फिन। अब आओ रामगढ़ विषधारी, वो बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी पार्क कटे है बूंदी, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। विष की बूंद हुए, विष की कहीं हुआ बूंद हुए, रामगढ़ विषधारी होगा विष की बूंद, और विष अजगर में हुआ जहाँ अजगर की शरण स्थली होगी। और रणथंभौर बाघों का जच्चा घर भी रामगढ़ ही है। अब भाई जच्चा रणथंभौर बाघों को एक तो बाप हो बाघो, और पास यहाँ का राम ही है भाई, राम ही जाने। और एक तो वहाँ को बाप हो बाघाओ कोई भी, और पास और कोई को बाप मर जाए ना, ये तो राम ही बाप है। रामगढ़ विषधारी कहीं है रणथंभौर बाघों का जच्चा घर, और रामगढ़ विषधारी कहीं है अजगरिया पायथन की शरण स्थली, और रामगढ़ बूंदी गमाई है राम विषधारी यानी विष की बूंदा है। पाछा शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 वो सांपों की शरण स्थली है, सांप शेर परन नदी। शेर बारे रहे सांप की भी परवाह कौन करे, यानी शेर बारे रहे, शेर बारे रहे यानी शेर बारह कमाए है शेरगढ़ अभ्यारण्य। सांप की भी परवाह कौन करे यानी सांपों की शरण स्थली है। अरे परवन नदी का किनारा है ना, परवाह कौन करे यानी परवन, यानी शेर बारह रहे सांपा की भी परवाह कौन करे। याद रखिए परवन नदी शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 शेर बारह रहे। पचा केला देवी करौली सवाईमाधोपुर, केला देवी अभ्यारण्य है करौली सवाईमाधोपुर, केला देवी अभ्यारण्य कटे है करौली सवाईमाधोपुर, केला देवी अभ्यारण्य कटे है करौली सवाईमाधोपुर, केला देवी कटे है करौली सवाईमाधोपुर। डोकवन या डोगलैंड केला देवी, डोग बोक है। अब डोगलैंड या डोग यानी बोक, डोग बोक है यानी धोख है, धोकवन केला ही खातर। डोग कहाँ की खातर बोक है, केला की खातर बोक है, याद करने के लिए बता रही हूँ मैं। डोग यानी वो डोगलैंड, बोखे यानी वो दोकवन, और केला की खातर को केला देवी। केला देवी बैरने कटे करौली सवाईमाधोपुर, वो याद रखना पड़ लो। पच डोग बोख है केला की खातर, केला देवी यानी केला की खातर डोग बोख है, डोग यानी डोगलैंड स्थल, यार बोक यानी धोक धोकवन बैठे पाया जाए, ये याद रखिए ठीक है। एक सवाईमान सिंह अभ्यारण्य उस सवाईमाधोपुर में है। अब प्रश्न है सवाईमान सिंह अभ्यारण्य है लोग के जयपुर में है यार, काई प्रश्न पूछे सवाईमाधोपुर में है सवाईमान सिंह, क्योंकि पहले जयपुर में ही हो।
और इम्पोर्टेंट है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है, वो याद ही रखिए, है ना। अरे एक सवाई माधोपुर अभ्यारण्य है, वो सवाई माधोपुर में ही है और नाम से उसको तो नाम से ही है, लेकिन एक सवाई मानसिंह है वो सवाई माधोपुर में है, वो याद रखिए बस। केसरबाग वन विहार रामसागर ये धौलपुर में है, 1955 में दर्जो मिलियन। केसरबाग वन विहार रामसागर, केसरबाग वन विहार, केसरबाग वन विहार रामसागर ये तीन धौलपुर में है, 1955। केसरबाग वन विहार रामसागर, केसरबाग वन विहार रामसागर, केसरबाग वन विहार रामसागर, रामसागर वन विहार केसरबाग ये धौलपुर में है। पाचा नाहरगढ़ अभ्यारण्य वो जयपुर का माए है, उसा नहीं है। अमीनसा नाले को उद्गम हुआ है। एलिफेंट सफारी नाहरगढ़ अभ्यारण्य की फेमस है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य का फेमस है एलिफेंट सफारी, यानी हाथी नार साग है, यानी एलिफेंट सफारी नाहरगढ़ की फेमस है। अमीनसा नाले को उद्गमी नार ही रक्षा करे। अब जयपुर को सनो बड़ नालो है यार, की रक्षा कौन कर लो। जयपुर को भाई भी नहीं बोल रहा है वो, जयपुर की क्या बोला करे बिन जीवन रेखा अमीनसा नाले बोल रहा है, बिकी रक्षा तो नार ही कर लो, नारगढ़ से उद्गम हुआ है को, ठीक है। और एलिफेंट सफारी बैठेंगी फेमस, हाथी नार साग है, ठीक है। जम्मू रायगढ़, जम्मू आए रामगढ़ वो जयपुर में है। जयपुर का पुराना शिकार गृह बोला करे जम्मू रामगढ़ ने। बंद बारेठा भरतपुर में है। और जम्मू रामगढ़ ने कहीं बोला करे जयपुर का पुराना शिकारगाह है। जयपुर को पुराना शिकारगाह है बोला जम्मू रायगढ़ ने, जम्मू रामगढ़ ने। पास ताल छापुर या द्रोणपुर परिंदों का घर छापर, ताल छापर चूरू में, सुजानगढ़ चूरू याद है, लेकिन ताल छापर ने एक नाम हो रहा द्रोणपुर परिंदों का घर, द्रोणपुर परिंदों का घर छापर। अटे काला हिरण है, रोजड़ा अटे समझ जाता है भाई, काला हिरण घास है लूणियार जेना। कुरंजो ताल छापर में आवे, कुरंजो एक पक्षी है भाई, कतो सेठ गीत है ना, वो खटे है ताल छापर में आवे कुरंजालो, ठीक है। आंसर आंसर सिल्टी सवन, ये याद रखिए आंसर आंसर सिल्टी सवन ग्रेलैंड गूंज ये अठे मिले सही ताल छापर में। ताल छापर में कहीं है एशिया को सबसे बड़ो कर्षण वर्ग को उदाहरण को, ठीक है। काला हिरण पाया जाए और लूणिया घास पाई जाए। अटे कुरंजो आवे, कुरंजो भी ताल छापर चूरू में आवे, कुरंजो चूरू में आवे। और सीरी सिहरी सवन ग्रेलैंड गूंज आंसर आंसर वो भी ताल छापर में मिले। पाछा और रोवली टोडगढ़ अभ्यारण्य, ब्यावर राजसमंद पाली, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य खटे खटे है। ब्यावर राजसमंद पाली, ब्यावर राजसमंद पाली, ब्यावर राजसमंद पाली, रोवली टोडगढ़ अभ्यारण्य खटे है। ब्यावर राजसमंद पाली 3 संभागों में है। ब्यावर राजसमंद पाली में है रोवली टोडगढ़, रावली टोडगढ़ खटे खटे है। ब्यावर राजसमंद पाली, ब्यावर राजसमंद पाली। टोड रोजना कह रहे हैं जना, रोवली टोडगढ़ रोजना ही खातिर फेमस है। ओ भाई लगभग लोग कर रोजना ही खातिर ताल छापर, लेकिन तन कौन करनो क्योंकि ताल छापर रोजना गहरा ही टोडी है। अब टोडुआ वो रोजड़ा गहरा है तो ताल छापर थोड़ी कर दे लो, टोडुआ वो गहरा रोजड़ा ही। रोजड़ा रोवली टोडगढ़ अभ्यारण्य ब्यावर राजसमंद प्याली पाली बम पाए जाए, ठीक है। ब्यावर राजसमंद पाली रोवली टोडगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। अब मैं एक बार रिविजन डाल दूँ। ताल छापर चूरू में है, जमुआ रायगढ़ जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में है और इम्पोर्टेंट है। शेरगढ़ बारा में है ही, केला देवी करौली सवाई माधोपुर में है। केला देवी वालों तो नहीं याद है, केला ही खातर डॉग बोक है दुख है, ठीक है। शेरगढ़ अभ्यारण्य शेर बारह रहे, शेर बारह रहे सांप की परवाह कौन करे। एक रामगढ़ विषधारी विष की बूंद पड़े ना, वो बताई दी उधर में, है ना। राष्ट्रीय चंबल ओ कोटा वैसा आगा कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली धौलपुर। दर्रा अभ्यारण्य आगो कोटा झालावाड़। जवाहर सागर आगो जैसू, जवाहर सागर जैसू जीरो मार्फोलॉजी पार्क भी कोटा कमाए ठही है। कोटा बूंदी चित्तौड़ में है जवाहर सागर, कोटा बूंदी चित्तौड़ में है जवाहर सागर। राजस्थान को फर्स्ट सरफ उद्यान में ठही है जवाहर सागर में। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में आई गो बस्सी, बस्सी यानी रस्सी, रस्सी सु चहल पहल करा, यहाँ चित्तल की चहल पहल है बस्सी चित्तौड़। कुंभो बेंडिया लोमड़न खाको ना, कुंभा हट जाता है। कुंभो बेंडियन भी खागो, लोबड़न भी खागो, चौसिंगा हिरणन भी खागो। पारणकपुर का जैन मंदिर में गयो और चंदनवन ने आरो चढ़ाई, चंदनवन भी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में आवे। जैसे मतलब अभ्यारण्य
सलोमर में आगो फुलवारी की नाल उदयपुर में आगी महाराणा प्रताप की कर्मस्थली होगी। फर्स्ट ह्यूमन एटॉमिक पार्क भी कटे खुलियो फुलवारी की नाल में खुलियो। सज्जनगढ़ 200 सनव छोटो गो उदयपुर में है। बांसदर्रा पहाड़ी राजस्थान को फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क भी सज्जनगढ़ में खुलियो। सीता माता, अब सीता माता चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ याद रखिए, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सलोमर। सीता माता में सागवान वन, सागवान वन सैसे सागवान वन सैसे सीता माता। जखम बांध उस न ऊंचो बांध वो भी कटेवाई जाए प्रतापगढ़ सीता माता में पाए जाए। लव कुछ है सही। और चित्तल की मातृभूमि, अब कोई की माता न बना चित्तल सीता माता की माता है ना। चित्तल की मातृभूमि कौन सी होगी? सीता माता। एंड उड़न गिलहरी उड़वाड़ी गिलहरी भाई सीता माता के लादली जय गिलहरी उड्डे बट हर घटे थोड़ी लादली। और सुंदर लागली माउंट आबू में गति ऊँची सुंदर ही जाली। तो अब बात कर लें क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन कौन सा है? ठीक है, पहलो है राष्ट्रीय, पहला नंबर बड़ा हूँ देख, पहली जैसलमेर बड्डो रोलो याद रखिए। जैसलमेर बड्डो जिलो है जिसमें बड्डो अभ्यारण्य जैसलमेर है 3162 किलोमीटर। 2 नंबर पर माता है, जैसलमेर के पास माता है, माता है केला माता यानी केला देवी अभ्यारण्य सनो बड्डो है करौली वालों। 3 नंबर पर महाराणा प्रताप आओ लोधन में है, कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित यानी कुंभलगढ़ प्रताप। और पाँच चंबल, पाँच सरीस का जैसलमेर पहली आओ लो, प माता ओली, पच महाराणा प्रताप आओलो और पच चंबल नदी आओली यानी राजस्थान की सब बड़ी बड़ी चीज़ें होली। यानी राष्ट्रीय चंबल गढ़ियाल, राष्ट्रीय चंबल 4 नंबर पर आगो। और कुंभलगढ़ वो 3 नंबर पर है प्रताप। 2 नंबर पर माता है केला देवी। राष्ट्रीय मरु उद्यान को क्षेत्रफल है 3162 किलोमीटर। केला देवी को 676, कुंभलगढ़ को 610। अब छोटा छोटा हम फर्स्ट में 2 सरीस का ए और सेकेंड नंबर पर है सज्जनगढ़। 3 नंबर पर चूरूवाड़ो तालचा पर है। ठीक है, फर्स्ट पर सरीस का एगो, सेकंड पर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य गो, तीसरा पर ताल चापुर गो और 5 केसरबाग वन विहार रामसागर धौलपुरा 3 4 नंबर पर आवा। केसरबाग वन विहार रामसागर, केसरबाग वन विहार रामसागर 3 धौलपुर में आवा 5। अब आवा राजस्थान में चिड़ियाघर। राजस्थान में पहलो चिड़ियाघर खुलियो जयपुर का माए 1876। ओ याद रहा कि लीजिए बोलिया, राजस्थान में पहलो चिड़ियाघर कणा खुलियो 1876 जयपुर में खुलो सन्ने में रहे। 1876 में पहलो 1876 में पहलो चिड़ियाघर खुलियो खटे जयपुर का माए। कौन खोलियो? राम सिंह सेकंड, राम सिंह काको खोलियो पहलो चिड़ियाघर। पहलो चिड़ियाघर कौन खोलियो? राम सिंह काको खोलियो जयपुर का माए। 1876 में खोलियो पहलो चिड़ियाघर, 1876 पहलो चिड़ियाघर। मगरमच्छ प्रजनन की खातिर फेमस हो, सबसे बड़ो भी जयपुर वाला ही है और मगरमच्छ प्रजनन की खातिर जयपुर वाला फेमस है। 5 खुलियो उदयपुर में 2 साल 5 सौरभ सिंह। बीकानेर में खुलियो बंदू गोपा। जोधपुर में खुलियो, जोधपुर वाला गोड्डा उनकी खातिर फेमस है। और 5 कोटा में खुलियो यानी मेन है जयपुर खुलियो, पर जयपुर के बाद उदयपुर वाला वोट करने लगा मेघोल चढ़ा। सौरभ सिंह उदयपुर में खोलियो 2 साल 5, बीकानेर वाला खोलना बंद कर दियो, जोधपुर में खोलियो और 5 एक कोटा में खोलियो। अब राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखिए। सज्जन माचिस लिया नार ने बायोलॉजी पढ़ावा, सज्जन माचिस लिया नार ने बायोलॉजी पढ़ावा, सज्जन माचिस लिया नार ने बायोलॉजी पढ़ावा। सज्जन यानी वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर 2015। माचिस लिया यानी माचिया जोधपुर 2016। नाहर नार नार यानी शेर नाहरगढ़ जयपुर। इन नाहरगढ़ में सनो ज़्यादा पर्यटक आवा याद रखिए ना। बायोलॉजी पढ़ावा यानी बायोलॉजिकल पार्क। चौथो अबेड़ा है, 5 मरुद्रा है छोड़न, लेकिन अबेड़ा भी एक चौथो याद रखिए, बस 5 से टन याद करावे जरूरत को नहीं। अबेड़ा जहाँ सज्जन माचिस लिया नार ने बायोलॉजी बनावा, सज्जन माचिस लिया नार ने बायोलॉजी बनावा। सज्जन यानी सज्जनगढ़, माचिस लिया यानी माचिया सपारी, नार ने बायोलॉजी बनावा नाहरगढ़। सज्जन माचिस लिया नार ने बायोलॉजी बनावा। अरे तो मैं बोल रही हूँ एक बार जा तू, अरे जा तो बीच में नाम है। मरगवन 7 है, ठीक है, चित्तौड़ में सबसे पुरानो है। मरगवन कहता है 7 है और सबसे पुरानो कटे है चित्तौड़ वालों है सबसे पुरानो, और सबसे नयो है अमृता। मरगवन तेरे याद रहे सी, अमृता संजय अशोक माचिया सज्जन पुष्कर चित्तौड़। अमृता संजय अशोक 3 तो नाम रखा, ये माचिया सज्जन पुष्कर चित्तौड़। हम अमृता देवी वालों खेजड़ली जोधपुर में है ना, वो नवीनतम है, और मरगवन सबसे पुरानो है चित्तौड़ वालों। अमृता संजय अशोक 3 नाम तो ये याद रसी।
यानी अमृता संजय अशोक माचिस ले न माचिस या माचिया भी आदर जैसी। पाँच है सज्जनगढ़ पुष्कर चित्तौड़ है। अमृता संजय अशोक माचिया सज्जन पुष्कर चित्तौड़। ये मर्गवन है अमृता संजय अशोक माचिया सज्जन पुष्कर चित्तौड़। ठीक है। राजस्थान को सबसे बड़ो कन्वर्जेशन पार्क कटे है साहेबाद 12 और सबसे छोटो है नागौर का रोटू। राजस्थान को सबसे बड़ो कन्वर्जेशन पार्क कटे है साहेबाद 12 और सबसे छोटो कटे है रोटू नागौर। राजस्थान को सबसे बड़ो कंजर्वेशन पार्क है साहेबाद 12 और सबसे छोटो कंजर्वेशन पार्क है रोटू नागौर। सनो ज़्यादा कंजर्वेशन पार्क 12 में है। कंजर्वेशन सनो ज़्यादा 12 में है। 12 में कितना है 5 है। सनो ज़्यादा कंजर्वेशन पार्क 12 में है 5 और सबसे बड़ो साहेबाद 12 है। सबसे छोटो कंजर्वेशन पार्क है रोटू नागौर। फर्स्ट चिंकारा अभ्यारण्य है झुंझुनू गमाए। फर्स्ट चिंकारा अभ्यारण्य है झुंझुनू गमाए है ना। फर्स्ट चिंकारा अभ्यारण्य कटे है झुंझुनू गमाए और सबसे बड़ो आखेड़ निषेध क्षेत्र यानी शिकार पर रोक लगाव वाला क्षेत्र सबसे बड़ो कटे है संवत्सर कोटसर बीकानेर। संवत्सर कोटसर बीकानेर है सबसे बड़ो आखेड़ निषेध क्षेत्र है ना, वो याद रखिए। बीकानेर में 6 आखेड़ निषेध क्षेत्र है। बीकानेर में जैसे बीकानेर में शिकार कौन कर सके वैसे शेर नहीं है बेटे। जब बीकानेर में 6 आखेड़ निषेध क्षेत्र है। हाईटेक वर्ल्ड फिश उदयपुर। हाईटेक वर्ल्ड फिश कटे है उदयपुर कमाए। बर्ड पार्क कटे है उदयपुर में। राजस्थान में रोजड़ा बोला है तनबेर है। जोधपुर में मोर सनो ज़्यादा है और चित्तौड़ में मोर सनो कम है। जोधपुर में मोर सनो ज़्यादा है और चित्तौड़ में मोर सनो कम है। राजस्थान में रोजड़ा भी ज़्यादा है। ऊँट मोर गोडावण राज्य धरोहर है। ठीक है। और बीकानेर में शिकार को नहीं कर सके ना। आखेड़ निषेध बीकानेर क्षेत्र है। सबसे बड़ो संवत्सर कोटसर है बीकानेर वालों सबसे बड़ो आखेड़ निषेध क्षेत्र। हाईटेक वर्ल्ड फिश है उदयपुर गमाए। बर्ड पार्क भी उदयपुर गमाए है। कुरंजा खिंचनगांव डूंगरपुर जोधपुर। कुरंजा कटियागा फेमस है। कुरंजा कटिया है खिंचनगांव जोधपुर। एक कुरंजा भी ताल छापर में पाया जाए। ठीक है, ये भी याद रखिए। और कुरंजा खिंचनगांव जोधपुर। मेनार उदयपुर बर्ड विलेज। बर्ड विलेज उदयपुर में है मेनार। मेनार नख है बर्ड विलेज। बर्ड विलेज कौन सा नख है मेनार नख है। और फर्स्ट स्नेक पार्क कोटा बूंदी रोड पर है। पहलो स्नेक पार्क कटे है भाया तो पहलो स्नेक पार्क है कोटा बूंदी रोड। पहलो स्नेक पार्क कटे है कोटा बूंदी रोड पर है पहलो स्नेक पार्क। और काकाणी जोधपुर हिरण को स्मारक बने हुआ था मेरा काकाणी जोधपुर है। गमदर पार्क भी उदयपुर में है। गमदर पार्क उदयपुर। गमदर पार्क उदयपुर। मेनार उदयपुर बर्ड विलेज। कुरंजा है खिंचनगांव। बर्ड पार्क है उदयपुर। हाईटेक वर्ल्ड फिश वो भी उदयपुर में है। और फर्स्ट चिंकारा अभ्यारण्य है झुंझुनू गमाए। गमदर पार्क है उदयपुर में। बालू अभ्यारण्य है सुंदा माता। बालू अभ्यारण्य कटे है सुंदा माता जालोर। सुंदा माता जालोर में है बालू अभ्यारण्य। और कंजर्वेशन क्षेत्र कितना है 36 है। 36 को आंकड़ो है कंजर्वेशन क्षेत्र से। जब कंजर्वेशन क्षेत्र कितना है 36। और सबसे बड़ो कौन सा है शाहबाद 12। छोटो कौन सा है रोटू नागौर। अरे मरगवन कौन सा अमृता उगो संजय उगो अशोक उगो माचिया उगो सज्जन उगो पुष्कर उगो और चित्तौड़ उगो। मेन योजना याद रखिए। मरु वृक्षारोपण मरुस्थल रोक पाई खातर है। रुक बायला पेड़ न बायलो मायनो। ठीक है। और ऑपरेशन खेड़ा खेजड़ी ने बचावा खातर। अरावली वृक्षारोपण अरावली ने बचावा खातर। बायोलॉजिकल पार्क पर्यटन का विकसित करवान और जीव जंतु की सहायता करवान बनाया बायोलॉजिकल पार्क। पुष्कर एक पुष्कर से संबंधित है। पुष्कर झील वालों वो पुष्कर झील ने साफ करवाई खातर। पेडोक्सी योजना आप पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण रोपो वृक्ष रोपो। ठीक है। हरित राजस्थान योजना नरेगा सु बोझा लगावा है। याद रखिए हरित राजस्थान योजना कहीं है नरेगा सु बोझा लगावा है। हरित राजस्थान योजना नरेगा सु बोझा हरित राजस्थान योजना में लगावा है। पेड़ों से तो पेड़ लगाना है ही संबंधित लेकिन पुष्कर झील साफ करवा देंगे। अब राजस्थान में 5 बाघ परियोजना चलेडी है याद रख। रणथंबोर 1973। सरिस्का 1978। मुकुंदरा हिल्स शुरुआत 3 में चली 3 तो मेन आई का। चौथी रामगढ़ विषधारी में चली। 5 धौलपुर में धौलपुर करौली। बाघ परियोजना होगी 73 78 13 22 23। 73 78 13 22 23 बाघ परियोजना। 73 78 13 22 23 बाघ परियोजना। 1977 में रणथंबोर आगो। 1978 में वो सरिस्का आगो। सरिस्का है केवलादेव को नहीं हो तू याद करता है रटता है बोल केवलादेव कर रहा तो। रणथंबोर के बाद सरिस्का है। 3 नंबर पर मुकुंदरा हिल्स है। रामगढ़ विषधारी है। धौलपुर है।
है ना। 73-78-13-22-23, 73-78-13-22-23 बाघ परियोजना। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स रामगढ़ विसदरी धौलपुर। अजमेर खरमोर की फेमस है। जोधपुर कुरंजा की खातर फेमस है। नागौर राजहंस की खातर फेमस है। सीकर में शाहीन पाए जाए। जयपुर में चित्तल पाए जाए। अलवर में सांबर पाए जाए। और दौसा के माई खरगोश पाए जाए। और कोटा के माई उदबिलाव पाया जाए। उदबिलाव खटे पाया जाए कोटा के माई। दौसा में खरगोश, अलवर में सांबर, जयपुर में चित्तल, सीकर में शाहीन, नागौर में राजहंस, जोधपुर में कुरंजा, अजमेर में खरमोर। अजमेर में खरमोर, जोधपुर में कुरंजा, नागौर में राजहंस, सीकर में शाहीन, जयपुर में चित्तल, अलवर में सांबर, दौसा के माई खरगोश और कोटा के माई ऊद बिलाव। ऊद बिलाव बिलाई कोटा में रह जाना, कोटा को ऊद बिलाव को। दौसा में खरगोश, दोस खरगोश, दोस खरगोश, दौसा खरगोश याद रह जालो। अलवर में है सांबर, अलवर सांभर, अलवर सांभर याद रखिए। जयपुर में चित्तल है, जयपुर में चित्तल है। सीकर में सहसु शाहीन, सहसु सीकर। नागौर में राजहंस, जोधपुर में कुरंजा है ही, और अजमेर में है खरमोर। आता है बोले हम इस ज्यादा जे कोई आवा है तो बुबाया कोई नहीं आवा रत्ता रट्टेटा याद भी कौन रहा देख, सीधी सी बात है।